दोस्तों, भारत के पास इस वक्त G20 की अध्यक्षता होने की वजह से दुनिया में हो रही कई डिस्कशन का सेंटर ऑफ अट्रैक्शन भारत बना हुआ है, जिसके तहत सभी पश्चिमी देश एकजुट होकर अपने इंटरेस्ट में काम कराने के लिए भारत पर अलग अलग तरह से दबाव बनाने की कोशिश कर रहे थे। पर अब रूस के मुद्दे पर भारत ने एक बार फिर से सीधा और साफ बयान देकर ये बात पूरी तरह से क्लियर कर दी कि हम भारत में रूस की निंदा नहीं होने देंगे। और भारत का ये बयान सुनकर अब पूरी दुनिया हैरान रह गई। दरअसल घटना मंगलवार की है, जब गांधीनगर गुजरात में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया समेत विश्व के 20 अलग अलग देशों के सेंट्रल बैंक के गवर्नर भारत आए हुए थे। साथ ही इस दौरान वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट अजय बंगा भी भारत में मौजूद थे। बता दें कि इस मीटिंग के दौरान वैश्विक अर्थव्यवस्था से जुड़े कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर डिस्कशन किया गया, जो भारत पूरी तरह से प्रमोट कर रहा था। लेकिन तभी अचानक से पश्चिमी देशों ने भारत से एक बात कही कि वे चाहते हैं कि जब ये मीटिंग खत्म हो तब G20 के ज्वाइंट स्टेटमेंट मतलब कम्युनिक में भारत खुलकर रूस की निंदा करे और यूक्रेन युद्ध का मुद्दा हाईलाइट करते हुए इस बात पर जोर दे कि हमें रूस पर और भी ज्यादा प्रतिबंध लगाने चाहिए ताकि आगे से इस तरह की युद्ध ना हो सके। जबकि भारत ने पश्चिमी देशों की इस डिमांड को मानने से साफ इंकार कर दिया और भारत ने ये बात खुलकर कह दी कि G20 का फाउंडेशन वैश्विक मुद्दों को हल करना है, न कि युद्ध और किसी एक देश की निंदा करना। ऐसे में हम हमारी अध्यक्षता में इस प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल रीजनल मुद्दों की डिस्कशन में नहीं होने देंगे। भारत की ये बात सुनकर पूरी दुनिया हैरान है, क्योंकि अब ये बात भी साफ हो चुकी है कि G20 की मीटिंग में कोई भी कम्युनिक यानी कि ज्वाइंट स्टेटमेंट नहीं जारी किया जाएगा, क्योंकि ज्वाइंट स्टेटमेंट पर कोई भी देश सहमत नहीं हो सका। दरअसल ना तो भारत रूस की निंदा करना चाहता है और न ही पश्चिमी देश बिना रूस की निंदा के कम्युनिक पर हस्ताक्षर करेंगे। ऐसे में अच्छा यही होगा कि ज्वाइंट स्टेटमेंट को जारी ही ना करे और इस बात को नजरअंदाज करके सिर्फ मीटिंग पर ध्यान केंद्रित किया जाए। वहीं पर ऐसा पहली बार नहीं हो रहा जब G20 में ज्वाइंट स्टेटमेंट जारी करने पर भारत और पश्चिमी देशों के बीच में थोड़ा तनाव देखा जा सकता है। दरअसल जब से भारत ने G20 की अध्यक्षता अपने हाथों में ली थी, तभी से भारत पर दबाव बनाया जा रहा था कि हम यूक्रेन युद्ध का मुद्दा उठाए और रूस के खिलाफ बयानबाजी करें। लेकिन भारत ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहता, बल्कि हमने ये बात शुरू में ही कह दी थी कि हमें G20 के प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल कर्ज में डूब रहे देशों की मदद और वैश्विक अर्थव्यवस्था को कैसे मजबूत किया जाए, इन सब मुद्दों पर विचार करके करना चाहिए। इतना ही नहीं बल्कि भारत के इस कदम से रूस भी काफी ज्यादा खुश है, क्योंकि अगर G20 में सभी देश ज्वाइंट स्टेटमेंट जारी करके रूस की निंदा कर देते हैं तो ये इंटरनेशनल लेवल पर रूस के लिए एक बड़ा सेटबैक माना जाता। लेकिन भारत की वजह से अब रूस अपना चेहरा बचाने में सफल हो चुका है, जो इस बात को भी साफ तौर पर दर्शाता है कि भले ही परिस्थितियां कितनी ही विपरीत क्यों न हो, लेकिन भारत और रूस के संबंध आज भी कई देशों से ज्यादा मजबूत हैं। बहरहाल बढ़ते हमारी दूसरी खबर की तरफ, और ये खबर अर्जेंटीना की तरफ से निकलकर सामने आ रही है, जिसके तहत अर्जेंटीना के डिफेंस मिनिस्टर भारत पहुंच चुके हैं और हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ मिलने के बाद दोनों देशों ने अपने द्विपक्षीय संबंधों पर चर्चा की, खास करके डिफेंस पार्टनरशिप पर कि कैसे दोनों देश अपने डिफेंस रिलेशन को मजबूत कर सकते हैं, जिसमें सबसे बड़ा हाईलाइट तेजस और प्रचंड हेलीकॉप्टर की डील रही, क्योंकि कई मीडिया सोर्सेज के हवाले से ये बात कंफर्म की गई है कि अर्जेंटीना भारत से एक बड़ी डिफेंस डील में इंटरेस्टेड है। बता दें कि अर्जेंटीना पिछले काफी महीने से भारत के तेजस और प्रचंड हेलीकॉप्टर के बारे में जानकारी हासिल कर रहा था, जिसके तहत हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने खुद अर्जेंटीना को इसके बारे में ओवरव्यू दिया और कई ऐसी जानकारी दी कि ये फाइटर विमान और हेलीकॉप्टर अर्जेंटीना की वायुसेना के लिए कैसे बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली और कारगर उपकरण होंगे। जिसके बाद ये बात लगभग कंफर्म हो गई है कि अर्जेंटीना भारत से 8,675 करोड़ रुपए की कीमत पर 12 तेजस और लगभग 20 प्रचंड हेलीकॉप्टर खरीद सकता है। हालांकि अभी तक ये सारे आंकड़े अनुमान है, लेकिन अर्जेंटीना का ये इंटरेस्ट देखकर ये कहना गलत नहीं होगा कि आने वाले कुछ दिनों में हमें बड़ी खुशखबरी मिल सकती है। पर इन सब के बीच भारत के लिए सबसे बड़ी चुनौती है तेजस में से 50 से भी ज्यादा सिस्टम और सब सिस्टम को रिप्लेस करना, जो कि ब्रिटिश ओरिजिन के हैं, क्योंकि फॉकलैंड आइलैंड के विवाद को लेकर ब्रिटेन ने अर्जेंटीना पर प्रतिबंध लगाए हैं और इसी वजह से हम ऐसा कोई भी हथियार अर्जेंटीना को एक्सपोर्ट नहीं कर सकते जिसमें ब्रिटिश ओरिजिन के कंपोनेंट लगे हो, जिसकी वजह से भारत के लिए सबसे बड़ी चुनौती तेजस में से उन सभी सिस्टम को रिप्लेस करना होगा जो ब्रिटेन द्वारा सप्लाई किए गए हैं। इसमें भारत या तो अपने स्वदेशी सिस्टम का इस्तेमाल करेगा या फिर हम रूस या किसी और देश के सिस्टम लगा सकते हैं, जिसके लिए भारत ने रोड मैप तैयार भी कर लिया है। क्योंकि जब अर्जेंटीना की वायुसेना के अधिकारी भारत आए थे तभी HAL ने उन्हें इस
इस बात की जानकारी दी थी कि हम कैसे इनमें से ब्रिटिश कंपोनेंट को रिप्लेस करेंगे। ऐसे में यह देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा कि क्या अर्जेंटीना भारत से इन हथियारों को खरीदने के लिए आगे बढ़ता है, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो यह भारत के इतिहास की सबसे बड़ी डिफेंस डील में से एक होगी, जो रक्षा निर्यात के क्षेत्र में भारत को एक बड़े डिफेंस एक्सपोर्टर के तौर पर स्थापित कर देगा। डिफेंस क्षेत्र में भारत की बढ़ती इस ताकत के लिए कमेंट बॉक्स में एक जय हिंद जरूर लिखिएगा। साथ ही हमारी आने वाली डेली ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबाकर बेल नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर ले, जिससे हमारी ऐसी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।